हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज फिर से जो है फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का एक और साउंड चैप्टर का लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसका नाम है अल्ट्रासाउंड। यानी कि आज हम लोग जो है अल्ट्रासाउंड का ही अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं। मतलब ये रहा कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और ये किस कंसेप्ट पे काम करता है, क्या ये हार्मफुल है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस लेक्चर में जानने को मिलेगा। तो कहीं मत जाइए, कॉपी पेन बुक लेकर के अपने माइंड को पूरी तरह से फोकस करके वीडियो पे ध्यान दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को यहाँ पे मेंशन करेंगे। टॉपिक होगा हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड एंड its application. Ultrasound and its application. APPLICATION. Ultrasound and its अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशन। बात करें अल्ट्रासाउंड की तो फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज। इसके डेफिनेशन की अगर बात की जाए, फ्रीक्वेंसी हायर देन, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड क्या है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्या है। अगर अल्ट्रासाउंड की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हायर देन higher than 20 kilohertz are called अल्ट्रासाउंड। यानी कि ऐसे वेव्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी हो, अगर वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, या अल्ट्रासाउंड वेव कहा जा सकता है। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। क्या कहेंगे हम लोग सीधे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड वेव को, यानी कि ऐसा वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड वेव कह सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें, इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन के हैं, हाँ यहाँ डालते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहला जो है आएगा आपके सामने अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी। अब ये अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी का यहाँ क्या मतलब होता है। जैसे हम लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टोमक से रिलेटेड तो हम लोग अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो अल्ट्रासाउंड जो है एक तरह से एक ऐसा प्रोसेस या कह सकते हैं ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर का जो भी जहां भी डिफेक्ट होता है उसका इमेज जो है एक सिस्टम की सहायता से, जो है एक लैपटॉप या कंप्यूटर का है जो भी सिस्टम होता है उसकी सहायता से उस पर तुरंत जो है सामने ला करके आपके रख देता है। तो एक ये इस तरह का जो है अल्ट्रासोनोग्राफी एक हमारा इक्विपमेंट या प्रोसेस कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ obtaining the internal
obtaining the image of internal part of body क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव, बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव, बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक, by using ultrasonic wave called ultrasonography, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या कह सकते हैं? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड भी कहा जा सकता है इसको। क्लियर हो गई बात? यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, आपके बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट में किसी भी प्रकार का अगर डिफेक्ट है तो उसके इमेज को जो है स्क्रीन पर ला देना, या उसके इमेज का उसके डिटेक्शन का जो है पता लगा लेना, उसको जान लेना कि क्या दिक्कत है। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद एक और एप्लीकेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद दूसरा एप्लीकेशन है हमारा अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग का मतलब यहाँ क्या? अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। एक बात इसमें और जान लीजिएगा, ये जो होता है इसमें जो है कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? टेक्निक की अगर बात की जाए तो टेक्निक में एक ट्रांसड्यूसर नाम का जो है इक्विपमेंट होता है, ट्रांसड्यूसर, जो क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड या कह सकते हैं इको, टू हिट द टारगेट, टू हिट द टारगेट। यानी कि जो भी ये टेक्निक या अल्ट्रासोनोग्राफी इस्तेमाल की जाती है, उस टेक्निक में जो है एक डिवाइस होती है, इक्विपमेंट होता है ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर ऐसा डिवाइस है जो साउंड या एक तरह से इको प्रोड्यूस करता है, और वही साउंड या इको जा करके टारगेट पे हिट करती है, और हिट होने के बाद वो इमेज जो है स्क्रीन पे आपके सामने आ जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग का मतलब क्या है? अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग का मतलब एक क्लीनिंग की बात हो रही है, यानी कि साफ सफाई की बात की जा रही है। यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव से जो है साफ सफाई का भी काम किया जाता है। लेकिन कैसे, किस तरह से? देखिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लगभग 20,000 से 40,000 हर्ट्ज की। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, अगर बात करें कितने फ्रीक्वेंसीज किया जाता है, तो 20 से 40 हर्ट्ज, इतने तक की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके जो है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग की जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे जो बात करते हैं कैसे, मतलब कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप जो देखते लीजिए, जो ज्वेलरी होती हैं, JWELLERY, ज्वेलरी हो गई, वॉचेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लीजिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, फिर इंडस्ट्रियल पार्ट हो गए, एक्सेप्टर, और भी आते हैं। ठीक है ना? मतलब ये कह रहा है कि देखिए, कुछ साफ सफाई तो वैसे नॉर्मली भी की जाती है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ डर्ट या डस्ट कर सकते हैं जहां पे हमारे हाथ या कह सकते हैं और भी जो भी इक्विपमेंट है पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो उनके लिए जो है क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव के मदद से जो है, जिसकी फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है कहाँ से 20,000 से 40,000 हर्ट्ज तक रख करके जो है ज्वेलरी की, वॉचेस की, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका ऑपरेशन वगैरह किया जाता है कर सकते हैं, और भी मशीनें जो होती हैं, इंडस्ट्रियल पार्ट जो होते हैं, उनकी साफ सफाई के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बड़े स्तर पे साफ सफाई के लिए, छोटे स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पे इसकी साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, तीसरा नंबर आपका आएगा, वो है आपका डिटेक्शन ऑफ मेटल डिफेक्ट्स। डिटेक्शन ऑफ
डिटेक्शन ऑफ मेटल डिफेक्ट, डिटेक्शन ऑफ मेटल डिफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, डिटेक्शन ऑफ मेटल डिफेक्ट का यहाँ मतलब ये हो रहा है, इस कहने का ये अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा मेटल है या कोई कॉस्टली मेटल है या कह सकते हैं मोल्ड टाइप का है, कुछ भी मोल्ड जो होता है सांचे में डाल करके उसको पिघला करके अच्छे से लोहे वगैरह को बनाया जाता है, उसमें क्या होता है कभी कभी क्रैक या फ्लो आ जाता है। क्रैक या फ्लो यानी कि आप मान लीजिए जैसे मार्कर है या कह सकते हैं जैसे इसी को ले लीजिए, ये कुछ इस तरह का है, तो ये ऊपर से दिखने में तो सब कुछ लगा सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हो सकता है इंटरनली इसमें कोई प्रॉब्लम हो जो हम ये नेक्ड आई से इस तरह से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्ड आई से अगर नहीं देख पा रहे हैं तो उसको पता कैसे लगाया जाए, तो उसके लिए जो है इस प्रोसेस का जो है डिटेक्शन ऑफ मेटल डिफेक्ट का जो है एक प्रोसेस ऐसा है जिसके इस्तेमाल से जो है हम लोग क्या होता है जो भी डिटेक्शन है जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पता लगा सकते हैं। तो इसको लिखा सकता है कि अल्ट्रासोनिक कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक एंड फ्लो इन द मेटल ब्लॉक। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक एंड फ्लो इन मेटल ब्लॉक, मेटल ब्लॉक, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ ये हमारे पास एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है ना, बीच में यहाँ कहीं इसको यहाँ से कहीं ये क्रैक है लेकिन हमें पता नहीं है, सपोज कीजिए यहाँ कहीं क्रैक है हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे जब इधर से जो है अल्ट्रासोनिक वेव ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे करके दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, तो जब जहां पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई डिटेक्शन नहीं होता है, कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है, तो क्या होता है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव है बिल्कुल आसानी से बाहर की तरफ निकल जाती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से निकल जाती है, ठीक है। लेकिन जहां पे डिटेक्शन होता है, जहां पे डिटेक्शन होता है वहां पे क्या होता है कि जो रेज ऑफ लाइट सॉरी जो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं वो बिल्कुल क्या होती है वहां से वापस चली जाती हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये पता लग जाता है कि अगर ये इस हिस्से से जो है आपका जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो वापस रिटर्न आ रहा है, तो ये सीधा सीधा यह बताता है कि यहाँ इस वाले हिस्से में जो है इस मेटल ब्लॉक में यहाँ किसी ना किसी प्रकार का क्रैक या किसी ना किसी प्रकार का फ्लो यहाँ पे आया हुआ है। बात समझ में आ गई? तो डिटेक्शन ऑफ मेटल डिफेक्ट इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं सब कामों के लिए इसका होता है। अब चौथे एप्लीकेशंस की बात करें, चौथे एप्लीकेशन की अगर बात करें तो चौथा एप्लीकेशन है आपका अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन, अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन, अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन। देखिए अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन क्या है, ये भी जो है एक तरह का ऐसा प्रोसेस है या कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं जो किडनी वगैरह में, ठीक है ना, जो हमारी किडनी होती है उसमें जो देखते हैं कि जो स्टोन हो जाते हैं, स्टोन तो आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है, छोटे बच्चे के बड़े बच्चे को कहिए सबको स्टोन हो जा रहा है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि पहले जो है ऑपरेशन उसका जो है उसकी जो सर्जरी जो है या तो बड़े स्तर पे की जाए या तो फिर छोटे स्तर पे यानी कि जिसको दूरबीन कहा जाता है उसकी मदद से जो है दूरबीन की मदद से जो है अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से जो आपकी किडनी में जो स्टोन होती है उसको क्या करते हैं ब्रेक डाउन करने का काम किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको बाहर निकालने का काम किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन के थ्रू। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड में बी यूज्ड टू ब्रेक, अल्ट्रासाउंड में बी यूज्ड टू ब्रेक द स्मॉल stones in kidney
देखिए क्या लिखा है, अल्ट्रासाउंड वेव मे बी यूज टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स इन किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स, छोटे टुकड़े में, इनटू फाइन ग्रेन्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लास्ट वाला मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अल्ट्रासाउंड में बी यूज्ड टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स इन किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स, यानी कि अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन के माध्यम से जो है किडनी में जो स्टोन होता है उसको ब्रेक डाउन करके जो है निकालने का भी काम किया जाता है। तो ये था आपका अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जो आप लोगों को देखने को मिलता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पहला अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे कहा जाता है, अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी आप मेडिकल लाइन में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है स्टोमक वगैरह से रिलेटेड, तो सबसे पहले बॉडी का अल्ट्रासाउंड करा जाता है। बॉडी का कह सकते हैं या स्टोमक यानी कि बॉडी पार्ट या स्टोमक, उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो ये ज़्यादा हार्मफुल एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं होता, लेकिन जो हमारा एक्सरे होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, बट होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग क्या होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इतने से इतने तक के फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके जो भी आपके ज्वेलरीज, वॉचेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इंडस्ट्रियल पार्ट्स होते हैं उनको साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैंने बताया डिटेक्शन ऑफ मेटल डिफेक्ट, यानी किस तरह से किसी बड़े मेटल के अंदर क्या डिफेक्ट है उसको कैसे पता लगाया जाए, उसमें जो है डिटेक्शन ऑफ मेटल डिफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा मैंने बताया अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन, इसके माध्यम से आपके किडनी वगैरह में जो स्टोन्स होते हैं उसको छोटे छोटे फाइन ग्रेन, छोटे टुकड़ों में काट करके जो है तोड़ करके जो है बाहर निकालने का काम किया जाता है। तो ये थे कुछ अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपके डेली लाइफ में जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। केस में एक या दो ऐसे हैं जो हमेशा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद तो आया ही होगा। एट लास्ट जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में अपने शेयर कीजिएगा, और लास्ट में जाते जाते फिर से वही बात कि अपना नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा इसी तरह से शॉर्ट वे में, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।